जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी बात, जो हमारी चर्चा का विषय था वो था अलंकार। अलंकारों में हम बात कर रहे थे शब्द अलंकार की, और शब्द अलंकारों में हम अनुप्रास और यमक, दो महत्वपूर्ण अलंकारों को ठीक से पढ़ चुके थे। ठीक से पढ़ने का मतलब विस्तृत रूप से पढ़ चुके थे, एग्जाम्पल्स भी लिख चुके थे हम। दीपी ये हटा दो, मुझसे कमेंट्स नहीं दिखते फिर। चलिए, तो हमारी चर्चा यमक और अनुप्रास दो पर हो चुकी थी। मैंने यमक के भी आपको 5-7 एग्जांपल्स करा दिए थे, अनुप्रास के भी मैं बता चुकी थी। तो अब इनके बाद जो हमारी चर्चा होगी वो किस पर होगी? आज हमारी चर्चा का विषय है श्लेष अलंकार। आज बच्चे हम किस पर बात करने वाले हैं? श्लेष अलंकार पर। देखो, जो श्लेष शब्द है ना, वो श्लिष्ट से बना हुआ माना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? चिपकना या चिपकाना। शब्द में ही सारी डेफिनेशन समाई हुई है। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चा? तो डेफिनेशन ये होगी कि एक शब्द है और उसके अनेक सारे अर्थ लगे हुए हैं। यमक अलंकार में क्या हो रहा था? शब्द बार बार रिपीट हो रहे थे और अर्थ भी अलग अलग दे रहे थे। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होगा कि शब्द कितनी बार आएगा? एक बार, और अर्थ एक से अधिक ग्रहण करेगा, भिन्न भिन्न अर्थ आएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे श्लेष अलंकार। तो चलो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो, काव्य में जब कोई शब्द, काव्य में जब शब्द एक बार, काव्य में जब कोई शब्द एक बार और उसके अर्थ अनेक ग्रहण हो, या वह अनेक अर्थ देता हो। काव्य में जब कोई शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक ग्रहण हो, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं अपनी डेफिनेशंस कि काव्य में जब कोई शब्द एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक या अनेक ग्रहण किए जाएं, तब वहां कौन सा अलंकार होगा? तब वहां श्लेष अलंकार होता है। तो पहले हम इसके भेदों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझते जाएंगे कहां पर अभंग पद है, कहां पर सबंग पद है। तो देखो बच्चे, जो श्लेष अलंकार होता है ना, उसके दो भेद होते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए श्लेष अलंकार के भेद। और भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सभंग पद श्लेष अलंकार। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा अभंग पद श्लेष अलंकार। कौन कौन से भेद हैं? सभंग पद श्लेष अलंकार और अभंग पद श्लेष अलंकार। अब देखो, डेफिनेशन हमें किसी की भी रटने की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ चीजें समझकर पढ़नी है। तो भाई समझना क्या है? समझना हमें शब्दों को है, और इसके साथ ही हमें क्या समझना है? शब्दों के अर्थ को। तो बच्चे देखो, श्लेष अलंकार मैंने अभी बताया कि श्लेष अलंकार क्या होता है? शब्द एक बार होता है और अर्थ एक से अधिक बार होते हैं। और अब बात करते हैं कि सबंग पद क्या है, अभंग पद क्या है। तो पद तो हम बता ही चुके हैं। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे पद क्या होता है? तो व्याकरण की दृष्टि से जब कोई शब्द क्या करता है? अपने प्रवृत्ति में परिवर्तन कर देता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई शब्द व्याकरणिक नियमों को पूरा करके कहां पर आए? व्याकरणिक नियमों को पूरा करके अगर वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे हम शब्द कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? अब अगर बात करें इस बात के लिए कि सबंग पद, यहाँ काव्य में पद क्या है? तो बच्चे काव्य में पद होता है काव्य की पंक्तियां, पद लिखे जाते हैं। हालांकि काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो पद होता है वे पंक्तियां जो गेय में होती हैं। गेय का अर्थ क्या होता है? जो गाने के योग्य होती हैं। जैसे हम 9th 10th फर्स्ट इंटर में होते हैं तो पढ़ते हैं ना, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, यानी ऐसी पंक्तियां जो गेय में होती हैं। गेय से मतलब गाने के योग्य होती हैं, जो भावनात्मक रूप से लिखी जाती है, उन्हें हम कहते हैं पद।
तो चलो, हंसलेस शब्द क्या होता है ये समझ चुके, अलंकार हमने सबसे पहले समझ लिया, पद को हमने समझ लिया। अब जो हमारा बच्चा वो क्या बचा, सभंग और अभंग। तो बच्चे भंग क्या होता है पहले आप ये बताइए। तो बच्चा भंग का अर्थ क्या होता है, तोड़ना, हाँ या ना। हम कहते हैं ये कोई चीज भंग हो गई, तो भंग का अर्थ क्या है, तोड़ना, टूट जाना। कोई चीज भंग हो गई, टूट गई, ब्रेक हो गई। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, स। तो स तो बच्चे जब मैंने उपसर्ग कराया था तो आपको बताया था स का अर्थ क्या होता है। स का अर्थ होता है किसी भी चीज के साथ लेकर चलना, सहित चलना। जैसे घर में शादी का कार्ड आता है तो शादी के कार्ड में क्या लिखा होता है, सपरिवार। सपरिवार का मतलब अकेले चले जाना है, नहीं। सपरिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार के साथ जाना है। यानी सिर्फ कौन, जिस व्यक्ति के घर के बड़े व्यक्ति का नाम लिखा है वो नहीं जाएंगे, बल्कि उनके साथ साथ उनकी फैमिली के सारे ही मेंबर्स चले जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है। यानी अब देखो, अब इसमें क्या हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, तो वे शब्द, कौन से शब्द, ऐसे शब्द जो कितने अर्थ दे रहे हो, एक से अधिक अर्थ दे रहे होंगे। ऐसे शब्दों को जब हम तोड़कर अर्थ निकालें, यानी भंग करके अर्थ निकालें, तोड़कर अर्थ निकालें, फिर उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सभंग पद श्लेष अलंकार। अर्थात अर्थ क्या हो गया, यानी डेफिनेशन क्या होगी, काव्य में जब कोई शब्द एक बार आ रहा है और उसको भंग करके, उसको तोड़ करके अनेक अर्थ लिए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, सभंग पद श्लेष अलंकार कहते हैं। काव्य में, एक बार मैं डेफिनेशन फिर रिपीट कर रही हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि काव्य में जब एक शब्द, कोई शब्द एक बार आए और उसके, किसके, शब्द के, और उसके अनेक अर्थ शब्द को भंग करके ग्रहण हो, अनेक अर्थ शब्द को भंग करके ग्रहण हो, तब वहां श्लेष अलंकार, सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। अब देखो, हम सारी चीजें समझ चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अभंग पद। तो इतना तो हमें पता ही है, सभंग का मतलब साथ, अभंग का मतलब उससे अलग। अब अलग का मतलब क्या हो गया, विलोम हो गया। यानी कि शब्द एक बार आ रहा है और उस एक बार आए हुए शब्द को क्या कर रहे हैं, हम भंग नहीं कर रहे हैं। भंग नहीं कर रहे हैं अर्थात उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें उसको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि हम ऐसे ही बिना उसको ब्रेक किए हुए, बिना ब्रेक किए उसको क्या कर लेंगे, बिना ब्रेक किए उसे, उसके अनेक अर्थ निकाल लेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभंग पद श्लेष अलंकार। अब देखो, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ मैं डेफिनेशंस को, फिर मैं सीधे सीधे एग्जांपल्स पर बढ़ जाऊंगी, स्वयं से पता करेंगे। श्लेष क्या है, ऐसा शब्द, अलंकार जहां शब्द कितनी बार आए, हो सकता है एक बार शब्द आए, अर्थ कैसे हो, अर्थ उसके अनेक हो रहे हो, अनेक अर्थ ग्रहण कर रहा हो। इसके भेद कितने होते हैं भाई, दो भेद होते हैं, सभंग पद और अभंग पद। सभंग का मतलब, भंग का मतलब हमें पता है क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक करना। यानी कि जब शब्द को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तब उसके अर्थ अनेक निकले, तो क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा सभंग पद श्लेष अलंकार। और अगर हमें उसको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, हम ऐसे उसको, उसके अर्थ ले रहे हैं, तब कौन सा हो जाएगा, अभंग पद श्लेष अलंकार। चलिए, इतनी सी चीजें आई थिंक क्लियर हो रही होंगी आप सभी को। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, यानी एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो देखो, एक एग्जाम्पल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले हम उसी एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। यानी कि एग्जाम्पल क्या है, रहमन, मैं पूरी पंक्ति सुना दे रही, लेकिन जहां पर हमारा श्लेष अलंकार है हम सिर्फ वहां पर बात करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी समय की बचत हो जाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो पूरा एग्जाम्पल्स क्या है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, रहमन पानी राखिए, हे मनुष्य पानी को बचा कर रखना, राखिए, बचा के रखिएगा, संभाल कर रखिएगा। क्यों, पानी
बिन पानी सब शून्य। अगर पानी नहीं रहा तो इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में सब कुछ शून्य के समान हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? कि पानी गए न उबरे, पानी के बिना कोई महत्व नहीं है। किसका महत्व नहीं है? तो बच्चे पानी के बिना महत्व नहीं है मोती का, मानुष का और चून का। अब किसके बिना महत्व नहीं है? पानी के बिना। अब देखो कैसे करना है, यानी हमारे पास क्या शब्द है भाई, रहीमदास जी कह रहे हैं पानी, पानी का महत्व नहीं है। अब ये किस किस चीज में महत्व नहीं है तो उनको लिख लेते हैं। तो भाई तीन चीजों का महत्व नहीं है। किसका महत्व नहीं है? ना तो भाई महत्व है मोती का, ठीक, ना महत्व है मानुष का, यानी कि हम मानुष की जगह यहां लिख लेते हैं मनुष्य, और ना ही महत्व है चून, चून अर्थात आटा। अब देखो रहीमदास जी ने क्या कहा? रहीमदास ने कहा कि पानी को बचा कर रखो। और पानी को बचाकर किस किस के लिए रखना है? पानी को बचाकर रखना है मोती के लिए, पानी को बचाकर रखना है मनुष्य के लिए, और पानी को बचाकर रखना है चून अर्थात आटे के लिए। अब देखो मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए अर्थ है प्रतिष्ठा, जिसे आप कहते हो इज्जत, और आटे के लिए महत्व है जल। अब भाई कैसे महत्व है ये भी समझ लेते हैं। तो देखो बच्चे, आपने सुना होगा जैसे घर में आपस में कई बार बात होती है ना, बात क्या करते हैं, बात करते हैं जैसे मान लीजिए कोई शादी संबंध है या कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, कोई स्पेशल ओकेजन है, तो जैसे घर में महिलाएं कहती हैं, हमारी मम्मियां हैं, भाभियां हैं, मासी जी हैं, बुआ जी हैं, वो कहती है ना कि ये जेवर रखे हुए हैं, इन पर पानी फिरवा लाओ। अब पानी फिरवाने का मतलब क्या हुआ? तो बच्चे पानी फिरवाने का मतलब क्या होता है कि उस पर पॉलिश करवा के उनकी क्या करवा लाओ, चमक बढ़ा दो, चमक उनमें ले आओ। तो मोती से मतलब भी वही। अब मोती क्या होते हैं? मोती के आभूषण बनते हैं। तो अब आप खुद ही सोचें कि हमें कैसे आभूषण हम लेना पसंद करेंगे, या कैसे मोतियों के हम आभूषण लेना पसंद करेंगे, ऐसे जिसमें चमक ही ना हो, पुराने हो, पॉलिश चली गई हो, बिल्कुल धुंधले पड़ गए हो, कोई चमक ना हो। क्या ऐसे मोती लेना हम पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बल्कि हम कैसे मोतियों को लेना है, कैसे आभूषणों को लेना पसंद करेंगे? इसमें चमक हो, जो नई हो। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि पानी को बचा कर रखो। कैसे पानी को बचा कर रखो? रविकांत यादव, गुड मॉर्निंग भैया। तो पानी कैसे बचा होना चाहिए? मोती के लिए बचा होना चाहिए, मोती में चमक बनी होनी चाहिए। फिर रहीमदास जी कह रहे थे कि भाई पानी गए ना उबरे, किसके बिना पानी का महत्व नहीं है? तो भैया पानी बिना मनुष्य का भी महत्व नहीं है। मनुष्य का महत्व कैसे नहीं है? जैसे बचपन में हम सुनते ना, आंखों का पानी ना मरा हो तो पढ़ लो, ये काम कर लो, या आंखों में पानी बचा है कि नहीं बचा है। उसका अर्थ क्या हो गया? उसका अर्थ बच्चे ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर इज्जत या उसकी प्रतिष्ठा है या नहीं है। इतनी सी बात समझ में। जैसे आमतौर पर व्यंग्य भी है, उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? क्योंकि उसकी समाज में कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है। इतनी सी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? और चून के लिए क्या अर्थ है? तो भाई चून के लिए अर्थ है आटे, जल का। आप एक बात बताओ, मनुष्य जीवन की बेसिक विशेषता कौन कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? जो रोटी है क्या वो आटे से मिल जाएगी? आटे के साथ जल की भी तो आवश्यकता होगी ना। तो रहीमदास ने क्या कहा कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी के ना किन किन का महत्व नहीं है? ना मोती का महत्व, ना मनुष्य का महत्व, ना आटे का महत्व है। पानी के लिए, अब पानी शब्द का मोती के लिए अर्थ निकला चमक, मनुष्य के लिए अर्थ निकला प्रतिष्ठा, और चून के लिए अर्थ निकला जल से। यानी एक शब्द था और अर्थ कितने निकले? तीन। तो अब आप मुझे ये बताइए, पानी शब्द का क्या अर्थ है? तीन अर्थ। तो अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया सभंग पद, अभंग पद, तो क्या मुझे पानी शब्द का तीन अर्थ लेने के लिए पानी को ब्रेक करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार तो होगा ही होगा, लेकिन श्लेष में भी अभंग पद श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यानी ये एग्जाम्पल तो शुरू से पढ़ाई था, एक और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इससे क्या होगा। शिवानी, गुड मॉर्निंग बच्चे। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चिंता करत चितवत चारों ओर, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे,
सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर। तो देखो बच्चों, वैसे तो महत्वपूर्ण तौर पे इसमें कौन सी पंक्ति आती है? आपकी अंतिम वाली पंक्ति आती है, लेकिन मैं आपको पूरा ही समझा देती हूँ। चिंता कर चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। तो देखो बच्चे, एग्जाम में जो आता है ना, आमतौर पर ये लाइन आती है, सुवर्ण को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। अब वेलकम बच्चे, अब इसको समझ लो। देखो, पूरे में समझाऊंगी, लेकिन एग्जाम में जहां सबसे ज्यादा आता है उसको मैं रिटन करके समझा दे रही हूँ, लिख के समझा दे रही हूँ। सुवर्ण शब्द क्या है? सुवर्ण। अब इसके कितने अर्थ हैं? तो बच्चे इसके 3 अर्थ है। किस किस के लिए 3 अर्थ है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो बच्चे, पहला अर्थ तो है कवि के लिए, दूसरा अर्थ है व्यभिचारी के लिए, और तीसरा अर्थ है चोर के लिए। अब देखो कैसे, पहले मैं लिख लूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कवि के लिए अर्थ है सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण, और वर्ण से मतलब क्या है? वर्ण से मतलब है शब्द। व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ है सुंदर गौर रंग वाली। सुंदर मतलब एक तो हमारे हिंदुस्तान में, मतलब हिंदुस्तान से मतलब क्या, हमारी परंपरा में सुंदरता की, महिलाओं की सुंदरता की, सुंदरता का प्रयोग महिलाओं के लिए हम किसे मानते हैं? गोरे रंग वाली। जो गोरा है वो सुंदर है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्यभिचारी से मतलब है गौर वर्ण वाली या सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री। अभी चोर से सुवर्ण का मतलब है स्वर्ण। स्वर्ण अर्थात सोना, गोल्ड। अब देखो, चरण धरत चिंता करत। चरण यानी पैर रख रहा है। अगर पहले कवि के बारे में बात करते हैं, कवि के सेंस में अगर हम बात करें तो चरण क्या होता है? छंद पढ़ते हैं, छंद में चरण होते हैं। चरण क्या कहलाते हैं? जैसे हमने पढ़ा दोहा छंद, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। सामान्य छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन हम कुंडली वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे 6 भी होते हैं। तो चरण धरत, वो चरण को रख रहा है। कौन रख रहा है? कवि रख रहा है। चिंता करत, मन में चिंता का भाव है। अब कवि को क्या चिंता का भाव होगा? चितवत चारों ओर, और वो चारों तरफ ढूंढ रहा, पूरा शब्दकोश ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? सुवर्ण को खोजत फिरे, सोने को ढूंढने के लिए। किसको? किसको? सुवर्ण। सुवर्ण से अर्थ क्या है? सुंदर वर्ण, सुंदर शब्दों को ढूंढने के लिए जो कवि है वो चरण रखने जा रहा है, यानी किसी भी छंद का चरण लिखने जा रहा है। और चिंता मन में है। मन में चिंता क्या है? कि भाई मैं इतनी अच्छी रचना लिखूं कि लंबे समय तक, चिरकाल तक वो जीवित रहे। तो उसके मन में चिंता भी है। चारों ओर चिता रहा है, यानी पूरे शब्दकोश को ढूंढ रहा है। अच्छे अच्छे शब्द कहां से आए, जिससे क्या हो, जिससे कि लोगों को मेरी रचना पसंद आए। तो सुवर्ण को खोजत फिरे कवि, यानी सुवर्ण शब्द के अर्थ क्या हुए? कवि के लिए सुंदर वर्ण। किसका? और सुवर्ण को खोजत व्यभिचारी। अब बात करते हैं दूसरे सेंस में, व्यभिचारी किसे कहते हैं? तो बच्चे, व्यभिचारी ऐसे पुरुष को कहा जाता है जो एक से अधिक महिलाओं के साथ में संबंध रखता है, शारीरिक संबंध रखता है। तो अब व्यभिचारी पुरुष क्या देगा भाई? ऐसा पुरुष जो एक महिला के साथ संबंध रख के अनेक महिलाओं के साथ संबंध रखता हो। तो उसको कैसे महिलाएं चाहिए? सुंदर सुंदर स्त्री चाहिए। अब वो क्या करे? चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। अब जब हम अनैतिक रूप से कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी के भी साथ संबंध बना रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है, जब हम ऐसा कोई पुरुष उसके ऐसी महिला के पास किसी अन्य महिला के या विवाहित संबंधों के पास जाएगा, तो उसको उधर जाते समय चरण रखेगा। उसके मन में चिंता भी होगी, चारों तरफ ये भी देखेगा कि मुझे कोई देख ना ले, मेरे बारे में कोई अपशब्द ना प्रयोग करे। तो उसके लिए, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है? सुंदर वर्ण वाली। वर्ण का मतलब क्या है? रंग। और सुंदर का मतलब गौर वर्ण वाली, सुंदर वर्ण वाली स्त्री। चोर, चोर क्या करेगा? चोर घर में जाकर चोरी करेगा। तो भाई घर में जाके वो क्या चुराएगा? कीमती वस्तुएं चुराएगा, सोना चांदी डायमंड जो भी है। तो चरण धरत, अब वो जिस घर में चोरी करेगा इसमें पैर रखेगा, चिंता भी, पिटाई भी खूब सारी होनी है। और पैर रखते समय चिंता होगी, और वो भी घर के चारों तरफ देख लेगा कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, जिससे कि मेरी पिटाई ना हो जाए। और वो क्या ढूंढेगा घर में जाकर के? वो सोना ढूंढेगा। तो
तो सुबरन शब्द का प्रयोग हुआ था और एक सुबरन शब्द के तीन भिन्न भिन्न अर्थों में क्या हुए, तीन भिन्न भिन्न अर्थों में अलग अलग अर्थ निकले। कवि के लिए अलग निकला, व्यभिचारी के लिए अलग हुआ और चोर के लिए अलग निकला। तो चलिए, आई थिंक ये एग्जांपल आपको भी क्लियर होगा। फिर एक और वही सवाल कि इसमें भी सुबरन शब्द को हमें तोड़ना नहीं पड़ा, सु का अर्थ था अच्छा, वरन का अर्थ हमने अलग अलग ले लिया। तो जब हमने किसी को ब्रेक ही नहीं किया तो हमारा यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा अभंग पद श्लेष अलंकार। तो चलिए एक एग्जांपल्स पे हम और चर्चा कर लेते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो देखो बच्चे, इसमें भी क्या है, देते हैं जो ताड़ना शब्द है, कौन सा शब्द है, ताड़ना। तो बच्चे ये ताड़ना शब्द हमने किस किस के लिए प्रयोग किया है, ताड़ना शब्द अलग अलग लोगों के लिए प्रयोग किया, किस किस के लिए प्रयोग हुआ है। तो भाई सबसे पहले प्रयोग किया हमने ताड़ना शब्द ढोल के लिए, फिर हमने किसके लिए प्रयोग किया, हमने प्रयोग किया गवार के लिए, फिर हमने किसके लिए प्रयोग किया बच्चे, तो फिर हमने प्रयोग किया शूद्र के लिए, और फिर हमने किसके लिए प्रयोग किया ताड़ना शब्द बच्चा, हमने से मतलब कवि ने, कवि कौन है, तुलसीदास, और फिर हमने किसके लिए प्रयोग किया, फिर हमने प्रयोग किया नारी के लिए। यानी कि हमने, नमस्ते सर, एक शब्द को 5 भिन्न भिन्न लोगों के लिए प्रयोग किया। अब हम पांचों में हमने प्रयोग कैसे कैसे किया वो और समझ लेते हैं। तो देखो बच्चे, हमने ढोल के लिए प्रयोग किया कसना, गवार के लिए प्रयोग किया समझाना, हाँ, शूद्र के लिए प्रयोग किया मारना, और पशु के लिए प्रयोग हुआ पीटना, और नारी के लिए हालांकि नियंत्रण है, लेकिन तुलसीदास के जो वकील हुए, वकील से मतलब जो उनके आलोचक हैं, लेकिन आलोचक जो उनके पॉजिटिव रिव्यू में रहते हैं, अच्छा ये भी लिख रहे हैं जोगिंदर जी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी को भी समझा रही हूँ। आपसे पहले तो नियंत्रण करना, और मैंने कहा जो आलोचक हैं जो उनके समान उनके पक्ष में रहते हैं वो कहते हैं सम्मान के भाव में भी इस बात को कहते हैं। हालांकि ये कह देना किस भाव में होगा, आजकल कभी कुछ रोज पहले हम देख भी रहे थे कि इस पर बहुत सारी राजनीति भी हो गई थी। हम राजनीति को दरकिनार करके सीधे सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है भैया हमें श्लेष अलंकार समझना है। तो ताड़ना शब्द है, 5 अलग अलग शब्द प्रयोग किए, ढोल अलग किया, गवार अलग किया, शूद्र अलग किया, पशु अलग किया, नारी अलग किया, और उन 5 के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग कर लिया ताड़ना, और अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो बच्चे देखो ढोल से मतलब ये है कि हम देखो ढोलक होती है, ढोलक, ढोल क्या है, बजाने वाला वाद्य यंत्र। उस ढोलक को जब हम आमतौर पर 2 प्रकार के ढोलक देख रहे होते हैं, एक तो होती है पेच वाली, जैसे कहते हैं बोल्ट, नट बोल्ट से बोलते हैं, और दूसरी होती है डोरी वाली। आप आमतौर पर अपने आसपास ही देखिए, दोनों ही जो ढोल हैं या दोनों ही जिन्हें हम ढोलक शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हमें उनका प्रयोग करना होता है तो उसको हम टाइट कर रहे होते हैं, डोरी में अंटे लगाते हैं लकड़ियों के माध्यम से, और बोल्ट्स को रिंच के माध्यम से टाइट कर लेते हैं। और जब हमें उनका प्रयोग नहीं करना होता, यानी हमने उनका प्रयोग कर लिया, अब उनको हमें उठाकर भी रखना है, ये संभाल कर रखना है, तो भी हम तब हम उन्हें लूज करके रखते हैं, यानी फिर हम उन्हें कसते नहीं है। कसते कब है, जब हमें उनका प्रयोग करना होता है। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो ढोल है उसको ताड़ना करना, उसको कसना पड़ेगा, तभी वो बेहतर कार्य करेगी। अगली बात है गवार। गवार से मतलब ये नहीं जो गांव में रह रहा है वो गवार है, गंवार से मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको किसी विषय विशेष के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे मान लेते हैं हमारे दादाजी को मोबाइल चलाने के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उन्हें मोबाइल चलाने के लिए समझाएंगे। तो गंवार से मतलब क्या है, ताड़ना की, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको विषय विशेष के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे,
उसको हम वस्तुओं चीजों के बारे में समझाएंगे, उसको हम ताड़ेंगे। तो यहाँ पे ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? समझाना। शूद्र, शूद्र देखिए उन्हें कहा जाता था एक समय पर, वैसे हालांकि अगर हम इन वर्णों की बात करें तो शूद्र वो होते हैं जो शूद्र निम्नतम स्तर के कार्य करते हैं, लेकिन कालांतर में शूद्र हमने जाति विशेष के लोगों को मान लिया। तो जिस समय बाबा तुलसीदास रहे थे, या हम उससे उनसे भी पहले की अगर बात करें तो डेफिनेटली शूद्र और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा माना जाता था इनके साथ मारपीट ही करनी चाहिए, तभी इन्हें चीजें समझ में आएंगी, और ऐसे प्रमाण हमें देखने को भी मिलते हैं। तो वहां पर इसका अर्थ है मारना, और पशु का अर्थ है पीटना। लगभग एक ही बात है, मारना और पीटना हम एक सेंस में कह भी सकते हैं। यानी कि जैसे हम आमतौर पर क्या होता है कि सुबह जैसे भैंस घर में रहती हैं, जानवर रहते हैं, गाय है, भैंस है, तो वो जब घर में होते हैं तो क्या करते हैं कि सुबह हमने भैंस को चारा दिया, दूध निकाला, और उसको फिर हम कहाँ ले गए? अब खेतों पर ले गए। जैसे हम आमतौर पर थान शब्द का प्रयोग भी करते हैं, खेतों पर ले जाते हैं, दिन भर भैंसें वहां रहती हैं, शाम को फिर वापस लेकर आते हैं। तो कभी ऐसा रहा कि भैंसें डेली आती जाती हो, आप बिना डंडा लिए उनके साथ चले? नहीं तो भैंस दूसरे के घर में दूसरे के खेत में चली जाएगी। तो पशुओं के लिए भी मारपीट यानी ताड़ना बहुत आवश्यक है। और नारी, नारी को होता है कंट्रोल करना। हालांकि पुरुषों की सामर्थ्य क्षेत्र से परे है कि वो महिलाओं को कंट्रोल कर ले, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुलसीदास ने ताड़ना शब्द का अर्थ नारियों के लिए सम्मान के रूप में लिखा, नियंत्रण के रूप में ना लिखे कि महिला सम्मान या देख रेख के रूप में, कि जो महिलाएं हैं वो ताड़ना यानी कि नियंत्रण की, कंट्रोल करने की या सम्मान की या देखरेख की अधिकारी हैं। अब इस बात पे चर्चा तो नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जिस समय तुलसीदास थे उस समय शूद्र और नारियों की स्थिति बहुत बुरी थी, दयनीय थी। तो वहां नियंत्रण और मारपीट जैसे अर्थ अगर लिखे भी होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाद में तुलसीदास जी आए, बाद में आने से मतलब जैसे जैसे उन्होंने उनके बढ़ते उनके अनुभव बढ़े, उनका ज्ञान बढ़ा, तो उन्होंने महिलाओं के लिए ये भी लिखा है कि पराधीन सपने सुख नाही, और नारी तो आठों पैर की पराधीन होती है। तो उन्होंने महिलाओं के सम्मान की भी बात की। तो हम इस चीज को एक बार के लिए दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आसपास के माहौल से आता है, धीरे धीरे वो अपनी समझ से भी चीजें विकसित करता है। तो हमारा यहाँ मेन उद्देश्य है श्लेष अलंकार समझना। तो ताड़ना शब्द के अलग अलग 5 अर्थ निकले, और यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ भी हमने ताड़ना शब्द को ब्रेक नहीं किया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभंग पद श्लेष अलंकार। तो चलिए, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और अब हम एग्जांपल लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चिरजीवों जोरी जुरे, चिरजीवों जोरी जुरे, क्यों ना हो स्नेह गंभीर, क्यों ना हो स्नेह गंभीर, को घटे ब्रस भानुजा, को घटे ब्रस भानुजा, वे हलदर के वीर। कृष्ण काव्य परंपरा से लिया गया है। तो कृष्ण काव्य में क्या है कि राधा और कृष्ण की बात है, सखियां आपस में बात कर रही हैं। भाई जहां प्रेम होता है वहां थोड़ी बहुत नोकझोंक, थोड़ी बहुत अनबन तो हो ही जाती है। तो राधा और कृष्ण में एक नोकझोंक हुई है, और आपस में नोकझोंक की पहली जो स्टेज होती है वो होती है बात मत करना, यानी बातचीत बंद हो जाना। तो राधा कृष्ण में भी क्या हुआ है, राधा कृष्ण में भी बातचीत आपस में बंद हो गई है। तो सखियां आपस में बात कर रही हैं, और बात करते हुए क्या कह रही हैं कि चिरजीवों जोरी जुरे, क्यों ना हो स्नेह गंभीर, कि हे सखी, जो ये जोड़ी है, किसकी जोड़ी? राधा और कृष्ण की। चिरजीवों, एक लंबे समय तक जीने वाली है, लंबे समय तक लोग इनके प्रेम की बात कहेंगे, उनके प्रेम का उदाहरण करेंगे। क्यों ना हो स्नेह गंभीर, जब ये जोड़ी लंबे समय काल तक चलेगी तो डेफिनेटली इनमें प्रेम कैसा है? बहुत गहरा है। लेकिन समस्या क्या कहाँ आ गई? को घटे ब्रस भानुजा। अब सबसे पहले बात करना कौन शुरू करे? जैसे आमतौर पर भाई बहनों में भी झगड़े होते हैं ना, तो कहते हैं मुझसे बात मत करना, और देखते हैं इस बार पहले कौन बोलेगा। तो वही सेम कंडीशन राधा और कृष्ण के बीच में आ गई है कि को घटे ब्रस भानुजा। अब
तुम कौन हो, पहले बात करना कौन शुरू करे, बात दोनों करना चाहते हैं, राधा भी कृष्ण से बात करना चाह रही है, कृष्ण भी राधा से बात करना चाह रहे हैं, पर घट पहले बात करना, पहले कमतर होकर के कौन बात करे। अब समस्या क्या है बात करने में, तो भाई समस्या ये है कि ये कौन है, एक है वृषभानुजा और दूसरे हैं हलधर। तो देखो समझ लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत आ रही है भाई, एक तो है कौन, वृषभानुजा। अब अगर मैं इस वृषभानुजा को ब्रेक कर लूं तो भाई क्या हो जाएगा, वृषभानु धन जा, और एक अर्थ और इसका निकल आएगा, और वो क्या निकलेगा, वृषभ धन अनुजा। और दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द है हलधर। अब अगर इसका एक अर्थ क्या हो गया, हल को धारण करने वाला, समास को ले लें, और एक क्या हो गया, हल अधर। अब यहां हल का अर्थ क्या है, विष, और यहां हल का अर्थ क्या है, जिससे खेती होती जाती है। तो अब अंतर क्या है दोनों में, अब देखो वृषभानु कौन है, वृषभानु गोकुल में सबसे रिच पर्सन है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनके 1000 गाय, 1000 एकड़ जमीन। तो वो कौन है, जाका मतलब पुत्री वृषभानुजा, यानी एक शब्द में कहें तो कौन हो गई भाई, आज की मुकेश अंबानी जी की बेटी हो गई। और वो कौन है, हलधर। हलधर किसको कहा जाता है, हल को धारण करने वाला। तो हल को धारण करने वाला कौन है, बलदाऊ। बलदाऊ को कहा जाता है, और बलदाऊ में क्या है, बलदाऊ में 1000 हाथियों का बल है। तो बताओ, अगर उन्हें अपने पिता की संपत्ति की वजह से वो आगे हैं, तो वो भी अपने भाई की ताकत की वजह से आगे हैं। एक अंबानी की बेटी है, दूसरा खली का भाई है, यानी दोनों की सत्ता बराबर है। नेक्स्ट बात करें वृषभ, तो वृषभ होता है बैल, अनुजा होती है बहन। तो वृषभ की अनुजा यानी वृषभ की बहन कौन हो गई, गाय। और दूसरा कौन है, हल को धारण करने वाला। हल को धारण कौन करता है, हल को भी धारण कौन करता है, बैल धारण, बैल। तो बैल का भाई कौन हो जाएगा, सांप। तो दोनों की अपनी अपनी सत्ता है, दोनों अपनी अपनी सत्ता में या अपने अपने क्रोध में बैठे हुए हैं। अब हमने क्या किया, देखो बच्चे, यहाँ पे वृषभानु शब्द को हमने ब्रेक किया। पहले वृषभानु किया, फिर जा किया, फिर वृषभ किया, फिर अनुजा किया, फिर यहाँ हल को धारण करने वाला या हल धन धर, यानी हमने इन दो शब्दों को क्या किया, इन दो शब्दों को हमने किया ब्रेक, यानी कि हमने इनको भंग किया, इनको अलग अलग जगह से तोड़ा। तो जब हम चीजों को अलग अलग जगह से तोड़ रहे होते हैं, तब वह कौन सा अलंकार होता है, तब वहां होगा सभंग पद श्लेष अलंकार। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हो रहा था अभंग पद श्लेष अलंकार। दोनों चीजें मैं आपको समझा चुकी थी, यानी जहां शब्दों को सीधे सीधे अर्थ निकल आए अभंग पद श्लेष अलंकार, जहां शब्दों को तोड़ना पड़े वहां सबंग पद श्लेष अलंकार। वेरी गुड शिवानी जी, आप तो व्हाट्सएप पे भी आ गई। क्लास ले लो बेटा पहले, बाद में व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट अगले अलंकार की हम बात कर लेते हैं, जो 10 मिनट्स है हमारे पास, है ना, इजीली। तो चलिए अभी हमारे पास 10 मिनट्स है, तो हम एक अलंकार और पढ़ लेते हैं, आज शब्द अलंकार को हम समाप्त कर लेते हैं। तो अगला अलंकार डाल लीजिए वक्रोक्त अलंकार। तो भाई बच्चे एक बात बताओ, दो शब्दों से मिलकर बना कि नहीं बना, वक्र धन उक्ति। तो बच्चा वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा। और उक्ति का अर्थ क्या है, कथन। अब बताओ डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो भाई डेफिनेशन क्या होगी, भाई काव्य में जो बात जिस तरीके से कही गई और गद्य में सुनने वाले ने जिस बात को जैसे कहा, समझने वाले ने जान उसको टेढ़ा मेढ़ा अर्थ ले लिया। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्लास में आके, एग्जाम में नहीं सॉरी क्लास में आके जैसे मैं बोलती हूँ, बताओ भाई कल कहाँ थे, तो बच्चों का रिप्लाई क्या होता है, मैडम क्लास में। तो मुझे भी पता है कि आप भी क्लास में थे, मैं भी क्लास में थी, लेकिन जैसे शिक्षक ने पूछा कल हम कहाँ थे, तो शिक्षक का अर्थ क्या था, शिक्षक का अर्थ था कि कल हमने क्या पढ़ा।
अब जैसे ही हमने ये देखा, क्या पढ़ा, बच्चा समझ गया कि टीचर क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन जानबूझ के उसने अर्थ का अनर्थ करके क्या जवाब दिया कि कलम कहाँ थे, क्लास में। तो वही क्या होगा, वही होगा वक्रोक्ति अलंकार। तो डेफिनेशन क्या होगी कि काव्य में जब वक्ता द्वारा, वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझकर, अनजाने में नहीं, कैसे, जानबूझकर अर्थ का अनर्थ करता है, जानबूझकर अर्थ का अनर्थ कर दे, अनर्थ करे, तब वहां कौन सा अलंकार होगा, तब वहां होगा वक्रोक्ति अलंकार। यानी काव्य में जब वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता जानबूझकर एक अन्य अर्थ ग्रहण कर ले, भिन्न अर्थ ग्रहण कर ले, तो कौन सा अलंकार होता है, तब वहां होता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, तो देखो, एक सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है, कृष्ण काव्य से है, कौन द्वार पे, राधा जी ने अचानक से प्रश्न कर दिया, कौन द्वार पर, मैं हरे, तो फिरकत कित जाओ। भाई कृष्ण जी ने राधा जी से कहा होगा कि मैं शाम को इतने बजे आऊंगा, काम करने मिलेंगे, उपवन में जाएंगे, रासवास रचाएंगे। राधा जी तैयार होके बैठी हैं, कृष्ण जी नहीं पहुंचे तो क्रोध आएगा ही। और होता क्या है कि जिन्हें हम जानते हैं हम उनकी आहट से ही पहचान लेते हैं कि कौन है। तो कृष्ण जी ने दरवाजा नॉक किया, राधा क्रोध में बैठी हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि राधा ना समझी होंगी, समझ गई हैं, फिर भी उन्होंने क्या प्रश्न कर दिया कि कौन द्वार पर, दरवाजे पर कौन है। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया मैं हरे, और पलट के उन्हें क्या जवाब, राधा समझ गई, लेकिन राधा ने क्या किया, तो फिरकत कित जाओ, कि तो कहां जाना है आपको, तो जाओ कहीं किसी उपवन में जाकर उछल कूद मचाओ। यानी कि जैसे उन्होंने कहा हरे, तो हर का मतलब क्या है, हर का मतलब भगवान कृष्ण को हरि कहते हैं, लेकिन राधा जी ने इसका अर्थ क्या निकाल लिया, काले मुंह वाला बंदर। उन्होंने कहा भाई जब तुम काले मुंह वाले बंदर हो ना, तो ये मेरे घर पे तुम्हारी उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे दरवाजे पर तुम्हें कहाँ जाना है, तुम भाई जाइए कहीं किसी वन में जाकर के, फिर वन में जाकर के उधर कीजिए, वहां उछल कूद मचाइए। एक और इसके आगे एक बार और भी है, तो जैसे फिर कृष्ण जी ने दरवाजा खटखटाया, तो कृष्ण जी कहने लगे, और सॉरी राधा जी पूछने लगी कि कौन द्वार पर, कृष्ण ने फिर जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं घनश्याम, कि मैं कौन हूं, मैं घनश्याम हूं। और राधा क्रोध में है, राधा ने जवाब दिया तो बरसों कित जाओ, यानी अगर तुम घनमीस क्या है, घनमीस बादल, श्याम मीस काले, कि अगर तुम काले बादल हो तो तुम्हें मेरे यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या करने की आवश्यकता है कि तुम जाओ किसी खेत में जाकर के बरसों, क्योंकि वहां कृषकों को यानी किसानों को तुम्हारी आवश्यकता होगी। तो राधा जी ने भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई बात को जानबूझ करके अर्थ का अनर्थ ले लिया। ऐसा नहीं है कि राधा नहीं समझोगी घनश्याम कौन है, हरि कौन है। तो जहां पर वक्ता अपनी बात कह रहा होता है, श्रोता जानबूझ करके उसका अर्थ का अनर्थ कर देता है, तब वहां कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार। एक एग्जाम्पल और मिलता है हमें कि मैं सुकुमार नाथगन जोगू, सीता जी भगवान राम से कह रही है कि हे प्रभु मैं सुकुमार, मैं कौन हूं, मैं आपकी भार्या हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपके साथ वनवास को जाऊंगी। और भगवान राम जानबूझ के अर्थ अनर्थ कर देते हैं, कहते हैं कि हाँ देवी तुम सुकुमारी हो, सुकुमारी अर्थात सुकुमारी कोमल कन्या हो जो राजसी सुख दुख में बड़ी हुई हो, तो आपको क्या नहीं करना है, आपको मेरे साथ तुम बन जाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि वन बहुत ही कठोर है और कर्कश है, वहां पर इतने सुख नहीं है। यानी सीता जी की बात को जानबूझ करके अर्थ का अनर्थ कर दिया भगवान राम ने, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। एक एग्जांपल्स और मिलता है, उसे आप समझ लीजिए। अपर कहा, जब नूरजहां के ऐसा माना जाता है कि जहांगीर पर दो तोते थे, दो कबूतर थे व्हाइट कलर के, सफेद जिन्हें हम डब कहते हैं, उसको बहुत प्रिय थे, लेकिन नूरजहां ने क्या किया, एक को उड़ा दिया।
तो जहांगीर ने उससे पूछा अपर कहाँ, अपर से मतलब क्या है, दूसरा, कि दूसरा कहाँ है भाई, यहाँ तो मुझे एक ही नजर आ रहा है। तो नूरजहां ने क्या किया, अपर यह तो सपर, यानी उसने क्या कर दिया, दूसरे को भी उड़ा दिया और कह दिया कि नहीं भाई ये अपर, यानी ये बिना पैरों वाला, बिना पर यानी बिना पंखों वाला नहीं है, ये तो सपर है, यानी देखो ये भी उड़ सकता है और दूसरा भी उड़ा दिया। यानी कि वक्ता ने जो बात कही उसका जानबूझ करके अर्थ का क्या कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है हमारा वक्रोक्त अलंकार। तो बच्चे आज हमने शब्द अलंकारों को पढ़ लिया। शब्द अलंकारों में हमने क्या पढ़ लिया, शब्द अलंकारों में हमने शब्द अलंकार के मुख्य भेद अनुप्रास और यमक, इससे पहले की क्लासों में हम कर चुके थे। आज हमने यमक और वक्रोक्ति दो महत्वपूर्ण अलंकारों को कर लिया, और इन दो महत्वपूर्ण अलंकारों को करने के बाद कल जो हमारी चर्चा का विषय होगा वो होगा हमारा अर्थालंकार। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।